प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित है ना। 23/11/2020 दिन सोमवार। आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है 3 का घात 2n-7 8 से भाज्य है। तो सबसे पहले अपन मान के चलते हैं माना कथन Pn है, तब इस प्रकार से हो जाएगा Pn सच डेट 3 का घात 2n-7 8 से विभाजित है। ये क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे उससे थोड़ा अलग से बनेगा। आप लोग एग्जाम्पल से पढ़ के इसको बनाना। Pn सच डेट 3 का घात 2n-7 8 से विभाजित है। तो n बराबर 1 के लिए तो क्या करते हैं, n बराबर 1 रखेंगे दोनों पक्षों में। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा 3 का घात 2n-7, इसमें n बराबर 1 रखेंगे। तो 3 का घात 2 गुणा 1-7 बराबर कितना हो जाएगा 9 7 16, जो 16 8 से विभाजित है या भाज्य है। अब मान के चलते हैं कि माना P के सत्य है, तब P के 3 का घात 2 के-7 8 से विभाजित है, या 3 का घात 2 के-7 बराबर अपन मान के चलेंगे इसको 8 लैम्डा के बराबर मानेंगे। जब अपन पक्षांतर करेंगे तो इसको समीकरण 1 मानते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 का घात 2 या 3 का घात 2 के बराबर 8 लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा 7। अब अपन इसको मान के चले हैं तो इस प्रकार से हुआ क्वेश्चन। अब मानते हैं n बराबर k+1 के लिए, तो हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा P(k)(1) सच डेट 3 का घात 2 k(1) 7, या अब कोष्ठक को सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का घात 2 k(2) और 7 बराबर 3 का घात 2 के इंटू 3 का घात 2 हो जाएगा ये 7 है ना। ये 3 का घात 2 के इंटू 3 का घात 2 7 बराबर, अब 3 को अपन वर्ग करेंगे। ये किस सूत्र से हुआ है, घातांक के सूत्र से। x⁻m गुणा x⁻n बराबर x(m)n होता है। तो इसको अपन इस प्रकार से लिखे हैं, ये x⁻m गुणा x⁻n बराबर क्या होता है x(m)n। तो अपने को x(m)n के रूप में दिया है ये m का मान लो, इसको n मान लो। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं x⁻m गुणा x⁻n। तो इसको अपन 3 का घात 2 के इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, गुणा है 3 का घात 2 7। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 का घात 2 के 7। अब यहाँ पे इसको इस प्रकार से 9 है ना। अब यहाँ पे 3 का घात 2 के समीकरण 1 से मान रख रहे हैं। इसको समीकरण 1 को इस प्रकार से पक्षांतर करेंगे 3 का घात 2 के बराबर 8 लैम्डा 7 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 9 8 72 लैम्डा ऋण कितना हो जाएगा 7 63 7। अब 72 लैम्डा ऋण 56 हो जाएगा, 63 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 का घात 2 के का मान रखें यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे। तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो 72 लैम्डा माइनस 56। अब 8 दोनों में उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 लैम्डा माइनस 7, जो 8 से विभाजित है। क्योंकि अपने को 8 से विभाज्य है, ये अपने को क्वेश्चन में विभाज्यता निकालना है, इसलिए 8 को अपन उभयनिष्ठ निकाले हैं। तो कह सकते हैं कि इसलिए P(k)(1) सच डेट 3 का घात 2 k(1) 7 है ना 8 से विभाजित है, या P(k)(1) सत्य है जबकि P सत्य है। जब ये सत्य है तो ये भी सत्य मानेंगे। तो अतः अपन कह सकते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो कथन दिया है वो सत्य है। ये अपने को सिद्ध करना था। अब आगे हम लोग अध्याय 13 है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्या किसे कहेंगे, अपनी भाषा में हम इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्या जो वास्तविक और अधिकल्पित संख्याओं से मिलकर बना होता है ना, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। और इसे जेड से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे जेड बराबर ए धन, इसको आई नहीं पढ़ेंगे, आयोटा पढ़ेंगे, इसको अपन विस्तार करेंगे बाद में। तो ए धन आयोटा बी, ये क्या है सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को जेड से ये करते हैं, या तो सी से कॉम्प्लेक्स नंबर,
या जेड बराबर ए धन आयोटा बी। अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार से अपन दे सकते हैं, यदि ए और बी दो क्या है वास्तविक संख्या हैं तथा -1 रूट बराबर आयोटा, तब ए धन आयोटा बी के जो रूप में अपने को जो संख्या मिलेगा उस संख्या को क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। इसे इस प्रकार से दर्शाएंगे, जेड बराबर ए धन आयोटा बी। यहाँ पे ए किसको शो करता है, वास्तविक संख्या को, और बी किसको शो कर रहा है यहाँ पे, अधिकल्पित संख्या को, रियल और रियल, है ना। तो अधिकल्पित कैसा हुआ, यहाँ पे आयोटा से गुणा है, इसलिए ये इसका गुणांक जो मिलेगा वो अधिकल्पित संख्या कहलाएगी। जैसे अपन इस समीकरण से इसका मान निकालते हैं आयोटा का। यूलर नाम के जो वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने इस सम्मिश्र वर्ग समीकरण से इस प्रकार से निकाले, तो एक्स स्क्वायर धन 1 बराबर 0 या एक्स स्क्वायर बराबर -1 दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, या एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -1 वर्गमूल। तो स्विच वैज्ञानिक जो आयलर ने सर्वप्रथम -1 अंडर रूट को ग्रीक अक्षर में आयोटा कहा है, नहीं तो आयोटा पढ़ेंगे, इसको आई नहीं पढ़ेंगे, इससे दर्शाया गया। तो आयोटा बराबर क्या होगा, -1 अंडर रूट, और इसका अगर वर्ग कर देते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के। तो यहाँ पे इस सूत्र के रूप में निकल जाएगा ये, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, और आयोटा का घात 4 अगर रखते हैं तो 1 निकलेगा। जैसे आई की पूर्णांक घात, आई बराबर, है ना, आई बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा बराबर -1 के, ये कितना हो जाएगा, -1 के अंडर रूट, है ना। आयोटा का घात 4 बराबर आयोटा स्क्वायर, ये इस प्रकार से 1 मिलेगा। आयोटा क्यू को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को आयोटा स्क्वायर का मान ज्ञात है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा ये। तो इसको इस प्रकार से n टर्म तक अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आयोटा का घात n बराबर आयोटा 4m धन r। यहाँ पे जो r है वो शेषफल को और m भागफल को दर्शाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए 50 हो गया, अब इस 50 को अपन भाग देंगे तो यहाँ पे 12 चौक 48 हो गया, है ना। ये 4 के पहाड़ा में कितने के पहाड़ा में भाग देंगे, हमेशा 4 के पहाड़ में, क्योंकि जो शेषफल है कितने से गुणा है, 4 से, है ना, इसलिए 4 से भाग देंगे 12 मिलेगा, तो 4 गुणा m हो जाएगा, धन शेषफल कितना हो जाएगा, 2। तो अगर अपने को इस प्रकार से दिया आयोटा का घात 50, कुछ भी दे सकते हैं, 372 जैसे भी है, तो इस प्रकार से अपने को इस सूत्र के माध्यम से बनाना है। उसके बाद अपन घातांक के नियम लगा के इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो आयोटा का घात 4 गुणा 12, है ना, आयोटा, तो आयोटा का घात 4 बराबर कितना होता है, 1 के, और आयोटा वर्ग, है ना, घातांक के नियम से इसको लिखे हैं। एक्स का घात m धन n, ये बराबर क्या होता है, xm गुणा xn होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो आयोटा स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया, है ना, क्योंकि आयोटा 4 का मान कितना मिलता है, 1, है ना। तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के, तो 1 के साथ इसका गुणा होगा 2 का, तो आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर का मान पुनः रख रहे हैं यहाँ से, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के, तो -1 मिलेगा आयोटा 5 का घात। अब इसी में दूसरा स्टेप देखते हैं, आयोटा की ऋणात्मक घातांक अगर है, जैसे आयोटा का घात -1 है ना, तो इसको अपन नीचे ले आएंगे तो 1/, आयोटा हो जाएगा घातांक के नियम से, बराबर इसको इस प्रकार से मान प्राप्त कर सकते हैं, आयोटा 3 आयोटा 4 गुणा करके, आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा होता है। तो हम लोग इसको उदाहरण के रूप में देखे थे, जैसे r शेषफल है जब n को 4 से भाग दिया जाता है, तो ये सूत्र रूप में निकल जाएगा, 1/r का घात n बराबर 1 आयोटा r। 50 को यहाँ पे हम लोग भाग दिए हैं, जैसे 50 को 4 से भाग दिए हैं, हमेशा 4 से ही भाग देना है अपने को। तो ये भागफल मिल गया और शेषफल कितने मिला, 2 मिला, तो r बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r 4, ये m का मान है, m सूत्र है, और ये कितने r का मान है। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 का घात आयोटा का घात 4 पूरे का घात 12 गुणा आयोटा वर्ग, किससे, घातांक के नियम से अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अपने को मालूम है आयोटा 4 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, 12 को एक बार गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, -1।
है ना, तो -1 हो जाएगा। 1 इंटू -1 बराबर -1 इसका आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से अपने को क्वेश्चन दिया है, उसको इधर देखते हैं 13.1 में। जैसे यहाँ पे 13.1 का क्वेश्चन पहले का दूसरा देखते हैं। आयोटा का घाट 528। अब 528 को कितने से भाग देंगे? हमेशा 4 से ही भाग देंगे। संख्या 500 हो, 1000 हो या कुछ भी हो, तो 4 एकम 4 है ना, बच गया 1, 12 हो गया, 4 तिया 12, फिर कितना हो जाएगा 8 बच गया, 4 दूनी 8, तो कितना मिला भागफल अपने को भागफल 132। तो आयोटा का घात 4 132, और शेष फल क्या है? कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे शेष फल नहीं लिखे, नहीं तो यहाँ पे धन आता। तो 1 को 132 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार से 13.1 का क्वेश्चन पहले का 5वां देखते हैं। आयोटा का घात 19 धन 1/आयोटा का घात 25 पूरे का बड़ा कोष्टक वर्ग 2 है। तो यहाँ पे इसको अपन 19 को इस प्रकार से डिवाइड किए हैं 4 से, तो कितना बार 4, और शेषफल कितना बचा 3, तो 4 का घात कितना हो जाएगा ये ये 4 का घात 4 और गुणा शेषफल को इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयोटा का घात 4 और 4 धन 3, है ना, आयोटा का घात 4 गुणा आयोटा का घात 3 हो जाएगा धन। उसी प्रकार से 25 को, ये 25 नीचे हो जाएगा तो आयोटा का घात हो जाएगा, तो 6 चौक 24 और शेषफल कितना बच्चा 1। तो इस प्रकार से लिखें यहाँ पे 25 को डिवाइड करके, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये, है ना। अब यहाँ पे आयोटा का घात 4, आयोटा का घात 4 अपने पास सूत्र है ना, क्योंकि आयोटा का घात 4 बराबर कितना होता है 1 के, तो 1 रखेंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आयोटा का घात 4 तो 1 गुणा आयोटा का घात 3, है ना, और धन फिर 1 यहाँ पे आयोटा का घात 4 1 गुणा, और ये घातांक के नियम से यहाँ पे आयोटा का घात 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है ना 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा आयोटा ये बराबर कितना हो जाएगा। अब अपने को मालूम है आयोटा का घात 3, इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं, ये आयोटा का घात 3 बराबर आयोटा का घात 3, तो आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा, है ना, बराबर आयोटा स्क्वायर का मान 1 होता है माइनस और आयोटा, तो मिलेगा क्या अपने को माइनस आयोटा, इसलिए यहाँ पे माइनस आयोटा लिखे हैं आयोटा का घात 3 की जगह। और धन 1 क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, है ना। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस आयोटा वर्ग धन 1/आयोटा पूरे का घात 2, या माइनस और -1 आयोटा स्क्वायर बराबर -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2/आयोटा हो जाएगा, इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, या 4/(1) बराबर ऋण 4। ये अपना आंसर है। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।